नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जरा सोचिए, अगर किसी पुराने बंगले में हर रात एक औरत की आहट सुनाई दे और जो भी उस आहट का पीछा करे वो फिर कभी वापस ना आए। अगर आपको डरावनी और सस्पेंस भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत आपका इंतजार करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूत बंगला, वो लाल साड़ी वाली, शहर से थोड़ा दूर जंगल के किनारे एक पुराना बंगला था। लोग कहते थे वहां रात में एक औरत की आहट आती है, कभी सीढ़ियों से उतरती हुई, कभी कमरे में चलते कदमों की आवाज। लेकिन अजीब बात यह थी, जो भी उस बंगले में रात बिताने गया वो सुबह कभी दिखाई नहीं दिया। लोगों ने उस जगह का नाम रख दिया था भूत बंगला। एक दिन गौरव और उसके 3 दोस्त रोहित, अमन और दीपक रोमांच के लिए उस बंगले में जाने का प्लान बनाते हैं। गौरव हंसते हुए कहता है, अरे यार, ये सब भूत वूत कुछ नहीं होता, लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त उस पुराने बंगले के अंदर पहुंच जाते हैं। बंगले का दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुलता है। अंदर सब कुछ धूल से भरा था, जाले, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर अजीब निशान। अचानक ऊपर से कदमों की आहट सुनाई देती है, टक टक टक। रोहित डरकर बोलता है, गौरव, ऊपर कोई है? गौरव हंसते हुए कहता है, कोई जानवर होगा। लेकिन तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे पायल की आवाज आने लगती है, छनन छनन। अब चारों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। गौरव टॉर्च लेकर ऊपर जाता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है, कमरे में एक पुराना आईना रखा था और उस आईने में उसे पीछे लाल साड़ी पहनी एक औरत दिखाई देती है, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। गौरव घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। उसी वक्त कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, धड़ाम। नीचे खड़े दोस्तों को अचानक गौरव की डरावनी चीख सुनाई देती है, बचाओ। रोहित और बाकी दोस्त तुरंत ऊपर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचते हैं, गौरव वहां कहीं नहीं होता। कमरे में सिर्फ वही आईना था और आईने पर खून से लिखा हुआ था, अगला शिकार। तीनों दोस्त डरकर तुरंत बंगले से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन सुबह गांव वालों को बंगले के बाहर तीनों दोस्तों के जूते पड़े मिलते हैं, लेकिन रोहित, अमन और दीपक तीनों कभी वापस नहीं मिले। कहते हैं आज भी उस बंगले में रात के समय एक लाल साड़ी वाली औरत घूमती है और आईने में खड़े होकर इंतजार करती है अपने अगले शिकार का। और अगर कभी आपको भी किसी पुराने घर में पायल की आहट सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो भूत बंगले वाली औरत आपके पीछे ही खड़ी हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई आहट आपका इंतजार करती है।